Hello students, how are you? I hope you all are fine. In last video, I have started the new topic sexual reproduction and provided some information about sexual reproduction and its advantages. And I have also discussed about types of fertilization. In this video, I am going to discuss about the sexual reproduction in plants. So let us start the class. So today we are going to study about sexual reproduction in plants. Now the first question is where this sexual reproduction process occurs in plants. In flowering plants, all the steps of sexual reproduction occurs within a specialized reproductive organ called flowers. तो ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनमें ये जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो फ्लावर्स में होता है. Before going through the process of sexual reproduction occurring in plants, we will study the parts of flower. A typical angiospermic flower consists of 4 parts: sepals, petals, stamen and pistil. Now what is this sepals? Sepals जो है, sepals are the outermost floral leaves या फिर आप कह सकते हैं the outermost floral parts. ये जो outermost floral parts है sepals, they are generally green in color and they used to protect, these sepals protects the inner पार्ट ऑफ दी फ्लावर्स. जो सेपल्स के अंदर जितने भी फ्लावर्स के पार्ट्स हैं उन्हें ये सेपल्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं. ये बेस्ट आपको दिखेगा जब कोई भी फ्लावर बड कंडीशन में मीन्स कली के फॉर्म में होते हैं. उस वक्त आप देखेंगे उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ग्रीन कलर की कवर. वो जो कवरिंग है ग्रीन कलर की वो होते हैं सेपल्स. और आपने देखा होगा बहुत सारे सेपल्स होते हैं, कहीं 5 कहीं 6. तो ये जो नंबर ऑफ सेपल्स है सारे सेपल्स कलेक्टिवली एक साथ मिलके कहलाते हैं कैलिक्स. क्या कहला रहे हैं ये? कैलिक्स. सो व्हाट आर सेपल्स? सेपल्स आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दीज आर जनरली ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पेटल्स. दीज पेटल्स आर दी कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर. किसी भी फ्लावर को आप देखते हैं तो आप उससे क्यों अट्रैक्ट होते हैं? उसके कलर्स से. तो ये जो पेटल्स है ये फ्लावर के कलरफुल पार्ट होते हैं और इनका ये जो ब्राइट कलर होता है ये ब्राइट कलर इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. फर्दर हम देखेंगे कि ये पॉलिनेशन क्या है, ये प्रोसेस क्या है. तो पॉलिनेशन जो होता है मीन्स पॉलिन ग्रेन्स का जो सेटलमेंट होगा स्टिग्मा के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, ये पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो इंसेक्ट्स भी करते हैं और इंसेक्ट्स इसी पेटल्स के ब्राइट कलर्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं. सो पेटल्स क्या है? दीज आर द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड दीज कलरफुल पार्ट यूज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. और ये एक जो है इस पार्ट को, ये पेटल है, ये भी पेटल है, ये जो देख रहे हैं ये भी पेटल है, मगर ये कलेक्टिवली ये जो पेटल्स हैं एक साथ इन्हें हम कहते हैं कोरोला. क्या कह रहे हैं? कोरोला. ओके. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन. स्टेमन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोसियम एंड दिस स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में उसे हम कहते हैं स्टेमन. एंड दिस स्टेमन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स दैट इज एंथर एंड दिस लॉन्ग फिलामेंट. ओके. एंथर इज बाइलोब्ड. ये इसमें देख रहे हैं आप डायग्राम में क्लियर है कि जो एंथर है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है. ये देखिए दोनों ही एंथर्स जो है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है. तो एंथर क्या है? इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड एट द टिप ऑफ द फिलामेंट. एंड एंथर जो है ये एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हॉलो होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन सैक्स एंड दीज पॉलन सैक्स कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स.
इसी के अंदर जो है पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये पॉलन ग्रेन्स जो है ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो पॉलन ग्रेन्स क्या है? दीज आर दी हैप्लॉइड सेल्स, मीन्स पॉलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं। द अनदर and the last part of the flower is pistil, and this is the female reproductive part of flower. pistil को गाइनोसियम भी कहते हैं, एंड गाइनोसियम के अलावा pistil को कार्पेल भी कहते हैं। तो कार्पेल या गाइनोसियम या pistil ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। And this female reproductive part, pistil, consists of 3 more parts. First is ovary, then this long style, and third part is stigma. So pistil consists of ovary, style, and stigma. Okay, now this stigma is the receiver of pollen grains. मीन्स जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आकर यहाँ इसी स्टिग्मा पे कलेक्ट होते हैं, राइट? दैट्स व्हाई दिस स्टिग्मा इज कॉल्ड एज द रिसीवर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और स्टिग्मा इज द पार्ट विच रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। स्टाइल क्या है? ये स्टाइल जो है दिस इज अ पासवे, ये एक तरह का पासवे है which allows male gametes to reach into the ovary. ओवरी तक पहुंचने के लिए जो मेल गैमेट्स के पास जो पासवे है उसे हम कहते हैं स्टाइल। ओके, एंड दिस ओवरी इज द सोलन बेस ऑफ पिस्टिल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका जो बेस है, सोलन बेस, वो है ओवरी। इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स है ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो दिस इज द 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, दैट इज सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉलिनेशन. And what is this pollination? In the simplest language, pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower. थोड़े और टेक्निकल फॉर्म में बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. क्या है पॉलिनेशन? एंथर में, एंथर कहाँ प्रेजेंट है? स्टेमन. तो स्टेमन पे प्रेजेंट एंथर में जो पॉलन ग्रेन है उसका ट्रांसफर कार्पेल के स्टिग्मा पर जो हो रहा है उसे हम कह रहे हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन. Self pollination involves the transfer of pollen grains from anther of flower to the stigma of the same flower, या फिर it involves the transfer of pollen grains from the anther of the flower to the stigma of another flower which is present on the same plant. Means self pollination 2 तरह से हो रहा है. या तो एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, मीन्स स्टेमन और पिस्टिल दोनों ही हैं, और उसी एक फ्लावर में ही उस फ्लावर का जो एंथर है उसमें से पॉलन ग्रेन निकला और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर पॉलिनेशन कर दिया. इसके अलावा जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो कैसे होता है? यहाँ पर फ्लावर्स अलग हैं, राइट? मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग. मतलब कि एक फ्लावर ऐसा है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है और दूसरा फ्लावर ऐसा है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, राइट? एक में स्टेमन है और दूसरे में पिस्टिल. लेकिन ये दोनों ही मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट एक ही प्लांट पे हैं. तो अगर इस तरह का पॉलिनेशन होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं इट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी
anther of the flower to the stigma of another flower which is present on same plant, then it is also called as self-pollination. Now, the next type of pollination is cross-pollination, and this involves the transfer of pollen grains from the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant. अब यहाँ भी कंडीशन ये है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग है, मीन्स एक फ्लावर में फीमेल पार्ट है और दूसरे फ्लावर में मेल सेक्स पार्ट, मीन्स एक फ्लावर जो है वो फीमेल है और दूसरा फ्लावर मेल है. यहाँ भी पॉलिनेशन हो रहा है, बट इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही फ्लावर्स जो हैं इस कंडीशन में दो अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट हैं. सेल्फ पॉलिनेशन के इस केस में जहाँ पर दो अलग फ्लावर्स थे, मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर्स, दे वेर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, इसी वजह से उन्हें हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम दे रहे थे. बट क्रॉस पॉलिनेशन में मेल और फीमेल फ्लावर्स भी अलग हैं और ये दो अलग प्लांट्स पे भी प्रेजेंट हैं, एंड दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. बट एक और चीज़ है, एक और पॉइंट है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन में जो दो अलग प्लांट्स हैं ये होंगे एक ही टाइप के. मीन्स अगर फॉर एग्जांपल जो पपाया का जो प्लांट होता है, इसमें एक प्लांट जो है वो फीमेल प्लांट होता है और एक मेल प्लांट, मीन्स एक पपाया के प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे विथ मेल सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर्स होंगे विथ ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. तो अब क्रॉस पॉलिनेशन, इनके बीच में कैसा पॉलिनेशन होता है? क्रॉस पॉलिनेशन. अब ऐसा नहीं है कि गुआवा के फ्लावर से पपाया के फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाए. तो क्रॉस पॉलिनेशन में भी भले प्लांट्स अलग हैं, बट एक पॉइंट है कि दोनों प्लांट्स जो हैं सिमिलर टाइप के ही होंगे. ओके, सो पॉलिनेशन कैसे थे? दो तरह के थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. सो स्टूडेंट्स, that's all for this video. In next video, I will discuss about fertilization process in flowering plants. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.